क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् इनको देखो आप अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् व्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते। श्रीमद् भगवद गीता भक्ति योग। श्री भगवान से अर्जुन जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं, सगुण एवं निर्गुण दोनों आप ही के भजन हैं, किंतु भगवान इन दोनों में तेषां के योग विद्यमान, किसे योग वेत्ता मानना चाहिए, किसे योग श्रेष्ठ समझना चाहिए। यानी कि स्पर्धा दो है तो एक श्रेष्ठतम होगा, दो है तो द्वंद्व रहेगा। कबीर कहते हैं कि भाई दो पाटन के बीच में सावज पहचानक हो, जहां तक ये दो है तो बड़ा संघर्ष। एक में न कोई वाद है, न संवाद है, न ही विवाद है। इसलिए भक्ति की गरिमा तो यही होती है कि एकाकी यत चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह, वह एकाकी होता है। किंतु फिर भी अर्जुन जो पूछ रहे हैं ये ढकोस ला रहे, जहां तक हम जी रहे, जीवन यापन कर रहे हैं, तो जीवन यापन होना द्वंद्व के सिवा संभव ही नहीं। यदि निर्गुण परमात्मा भी सगुण होना चाहे, उसे भी प्रकृति का, पंचतत्व का आश्रय लेना ही होता। यदि ये प्रकृति है, ठीक है कि वेदांत ने प्रकृति को नकारा है, किंतु ये ऊंचाई है। जब ऐसी भूमिका बन जाएगी तो सगुण और निर्गुण, व्यक्त और अव्यक्त, ये दोनों बकवास महसूस होंगे। यहाँ कुछ है ही नहीं, सिवा संकल्प विलास के और कुछ यहाँ सत्य घटित होता ही नहीं। संसार क्या? संकल्प विलास। परमात्मा क्या? संकल्प विलास का समाप्त होना। सीधी सीधी दो टुकड़े। परमात्मा क्या? संकल्प विकल्प समाप्त होना परमात्मा है। प्रपंच क्या? संकल्प विकल्प का जारी रहना प्रपंच है। और जब ये दोनों नहीं रहते तब कोई दलील नहीं। किंतु अर्जुन जिज्ञासा व्यक्त करते हैं, सगुण भी तो आपके बचने वाले भगवान, आपकी पूजा करने वाले, आपको चाहने वाले भी है ना। एक निर्गुण भी है कि जो कोई पूजा बखेड़े में न उतरते हुए आपको तत्व की दृष्टि से भीतर ही भीतर जानकर
उसी में आंदोलित हुए हुए तत्वतः तत्वरूप ही हो जाते हैं। भगवान इन दोनों में आप किसे श्रेष्ठ मानते हैं? भगवान ने जवाब दिया, जो मुझ में मन आवेशित करता है और नित्य मेरी उपासना करता है। सततम कीर्तयन्तो मां यदं तश्च स्मरणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं सख्यं दास्य आत्मनिवेदनम्। जो इन उपचारों से मेरी पूजा करता है और सतत मेरी उपासना करता है, सतत मयि आवेश मनोइमां नित्ययुक्त उपास्ते श्रद्धया पर्योपेता तेने युक्त तम मत। वह युक्त तम हो सकता है ऐसा इति में मति, मेरा मत है। मानो भगवान ने फैसला दे दिया। सगुण निर्गुण का जो फैसला, चर्चाएं, विवाद जो आगे बढ़ाई जानी चाहिए थी, कृष्ण ने बीच ही में अपना मंतव्य प्रकट करते हुए कह दिया कि जो मुझ में ही आवेशित मन वाला और नित्य निरंतर उपासना वाला है, उसे मैं युक्त मानता हूं, उसे मैं श्रेष्ठ मानता हूं, उसे मैं योग मानता हूं। इतने से अर्जुन की जिज्ञासा शमन हो गई हो, ऐसे नहीं हो सकता। प्रश्न ये भी बनता है कि भगवान ये दोनों ही तो आपकी उपासना करने वाले हैं, फिर आपने एक को श्रेष्ठ कैसे कहा? यदि किसी माता के दो बालक हैं और माता राम से पूछा जाए ये तुम्हारे दोनों बेटे, तुम किसे अपना बेटा कहोगे? कहो, सवाल क्या है? ये दोनों आपके बेटे हैं, किंतु आप ही का बेटा किसे कहोगे? बड़ा कश्मकश वाला है, ओरिजन वाला प्रश्न है। मां कहती है क्या कह रहे हो, बेतुकी बात है। अरे बड़ा भी मेरा है, छोटा भी मेरा है। नहीं नहीं, ये बात नहीं, एक को कहो जिसे कि तुम मेरा कह सको, ममात्मजम कह सको। एक को कहो ये मेरा लड़का है, माँ कहेंगी ये मुझसे नहीं होगा। दोनों मेरे हैं, दूसरा कोई बाजार से खरीद कर लाया। बड़ा भी मेरा है, छोटा भी मेरा है। बस ऐसे ही भगवान ये दोनों सगुण और निर्गुण आप ही को चाहने वाले, आप ही को मानने वाले, आप ही का भजन करने वाले। और आपने अपना मत व्यक्त करते हुए कहा सगुण उपासना वाले, अर्थात निरंतरता जिनकी उपासना में बरकरार है, ऐसे सगुण भक्त युक्त तम है, युक्त मत है, ऐसा आपने मत व्यक्त किया। अर्जुन की जिज्ञासा बढ़ने को थी, भगवान ने तुरंत उसका समाधान करते हुए अर्जुन कुछ पूछे इससे पहले ही भगवान कहने लगे, अर्जुन दूसरा भी जो निर्गुण उपासक है मेरा ही, किंतु दलील सुनो। बात को ध्यान में लेने की चेष्टा करो। निर्गुणी रास्ता कठिन क्यों है और ये श्रेयप्रद क्यों लगता है सगुण का रास्ता, इसकी तो चर्चा हुई। निर्गुण की बात को समझने की चेष्टा करो। मैं स्पष्ट शब्दों में, दो टुक शब्दों में कहता हूं। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन क्लेशो अधिकतर तेषां अधिकतर क्लेशो अधिकतर तेषां व्यक्तासक्त चेतसा। उपासना तो कर रहा है अव्यय की,
अव्यक्त की, निर्गुण की। उसने इष्ट और आराध्य तो बनाया है, कोई व्यक्त नहीं हो उसकी, और आसक्त है, रम रहा है। व्यक्तासक्त चेतसा। आसक्ति कहां बनी है? जितनी भी यहां व्यक्त चीजें दिखाई देती है, इनके प्रति आसक्ति है। अभी तो ऐसा ही हुआ कि तुम रह रहे हो इस मकान में, बात कर रहे फले के मकान की, उसका मकान अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तुम्हारा मकान अब तुम्हें सुख कैसे देगा? क्लेश ही देगा ना। रह रहे हो तुम्हारी बीवी के पास और कहते हो कि उसकी बीवी बहुत अच्छी है, तो ये तुम्हारी बीवी तो क्लेश ही देगी ना। ऐसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाले जो होते हैं, शेख चिल्ली की तरह जो चित्त वाले जो लोग होते हैं, उनका कोई भवितव्य नहीं है। अतः निर्गुण का भी रास्ता कठिन है, ये बात नहीं है, लेकिन उन्हें इतना दुष्कर है, उन लोगों को इतना क्लेशकारक है, वे सगुण को तो मानते नहीं, किसी व्यक्त को तो मानते नहीं, किंतु आसक्त है व्यक्त में। यानी इस अर्थ में ले इस श्लोक को, क्लेशो अधिकतर तेषां व्यक्तासक्त चेतसा। उन्हें बहुत क्लेश पूर्ण रास्ता हो सकता है, क्योंकि उनकी अपने ध्येय में आधेय में कोई स्थिति, गति, कोई तजुर्बा कुछ भी नहीं। हाँ, यदि अव्यक्तासक्त चेतसाम होता तो ठीक है, अव्यक्त में ही जिसका चित्त आसक्त है, यहां अर्थ ऐसे किया गया। अब अव्यक्त में यदि चित्त जिसका आसक्त है तो उसे क्लेश क्या हो सकता है? किंतु ये अर्थ हमें ठीक नहीं लगा, इसलिए उसको बदलाया। जिसका चित्त ही अव्यक्त में आसक्त है, उसे क्लेश होने का कारण ही नहीं, उसका चित्त कहीं व्यक्त में है ही नहीं। किंतु यदि इसका अर्थ करो, उसे अधिकतर क्लेश हो सकता है कि जो व्यक्तासक्त चेतसा, जिसकी चेतसा, जिसका चित्त इन व्यक्त के प्रति रुझान रखता है, बातें कर रहा है ऊपर की, रम रहा है यहां, बातें करेगा वेदांत की, किंतु नजर रखेगा दक्षिणा पे, 7-7 दिन प्रवचन देगा, वेदांत के एक एक अक्षर पे महीनों भाषण करेगा, और विदाई के दिन रोएगा क्योंकि जितनी ख्वाहिश थी उतनी दक्षिणा पूरी मिली नहीं। तो कह रहा है कि आयोजक लोगों को दिमाग नहीं, बात उल्टी हो जाए। वैसे होगा कि पर उपदेश कुशल बहुते, जे आचरिते बातें तो अव्यक्त की चल रही, तो अव्यक्त में रमिए। वेदांत वाक्य सदा रमन्तो, रमन ही करना है तो उसी वेदांत में रमिए। यदि आपने ध्येय को चुना है अव्यक्त, तो रमोगे कहां? व्यक्त की निंदा कर रहे हो, पूरी दुनिया को मृषा कह रहे हो, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या कहते हो, और खाने में बैठे हो तो 2 लड्डू ज्यादा ही दबा लेते हो, कहते हो कि ये सब मृषा है, ये सब बेकार है, फालतू की बात है। हुआ ऐसा कि पड़ोस में एक मौत हुई, वेदांती गया, उसे समझाने लगा, बोले आत्मा अमर है तो क्यों रोता है? आत्मा अमर है, शरीर तो मरा हुआ ही है,
इसके लिए खेद नहीं करना चाहिए। वेदांत की बातें बोल रहा था। 8 दिन गए, हुआ ऐसा कि उस पंडित की बकरी मर गई। तो पड़ोसी गया, बोले सेठ जी, ये भेड़ की, ये बकरी की भी आत्मा अमर है, शोक न करो पंडित जी, ये देह तो कब का मरा हुआ है। बोले चुप बैठ, वो लड़का जो मरा था वो तेरा था, किंतु बकरी जो मरी वो मेरी है। इसलिए हम उपदेश तो बढ़िया कर सकते हैं, सहानुभूति और हमदर्दी तो जता सकते हैं, किंतु ध्येय और आधेय के प्रति पूर्ण रूपे आसक्त जिनका चित्त नहीं है, अर्जुन कहो, क्या उन्हें रास्ता कष्ट करना होगा? यही कारण है क्लेशो अधिकतर तेषां व्यक्तासक्त चेतसा अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते। उस निर्गुण उपासक को अधिकतर क्लेश इसलिए ही प्राप्त होते हैं कि जिस निर्गुण की ओर वह जुड़ा है, विचार पूर्वक उसका जुड़ाव नहीं हुआ। जैसे कि आपको यदि हमने कहा कि आप आकाश की उपासना करो, ये हुई निर्गुण की उपासना। आपको हमने कहा आकाश की उपासना करो, आकाश का ध्यान करो। कैसे करोगे आकाश का ध्यान? फिर आप कहेंगे कि आकाश नीला नीला है। गलत, क्योंकि आकाश नीला ही है। यदि वह नीला आकाश कहीं है, वस्तुतः आकाश कहीं है ही नहीं, और आकाश के बिना कुछ भी नहीं। बात को समझने की चेष्टा करें। किसी को कहा कि आप आकाश का ध्यान करो, कैसे करेगा आकाश का ध्यान? और इतना जरूर होगा कि वो कोई नीला आकाश अपने ध्यान में लेने का प्रयास करेगा। ये गलत, क्योंकि आकाश कभी नीला है ही नहीं, और आकाश कहीं नीले रंग का है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, अस्तित्व में ही नहीं। और यदि है तो आप प्रयास करिए उस नीले आकाश को छूने का, उस नीले आकाश का एक हाथ नीला टुकड़ा अपने घर ले आने का प्रयास करिए। सब निरर्थक प्रयास हो गए। ये निर्गुण की उपासना, यानी कि आकाश की उपासना। क्या आकाश है? कैसा है? मौन हो जाइए। आकाश है। कैसा है कह दिया, आप अटक जाओगे। बस आकाश है। कहां है? हम आपसे पूछेंगे ये आकाश है? कहां है? और यदि आप तुरंत अपनी अंगुली उठाकर ऊपर को निर्देश कर दो, गलत। यदि आप कहेंगे कि आकाश है, कहां है, और यदि हमने अंगुली उठाई ऊपर को दिखाई, ये गलत कह रहे हैं। फिर जाओ आकाश में, तनिक छू कर आओ, असंभव। कोई माई का लालू उस आकाश को छू नहीं सकता, कोई भी आंख से, क्योंकि आकाश ऊपर है ही नहीं। आकाश आकाश आपके भीतर, आकाश आपके बाल के भीतर, आकाश पत्थर के भीतर। कहां तक गए? यदि आप कहेंगे आकाश ऊपर, बात गलत। ऐसे ही अर्जुन इन निर्गुण उपासकों को
इसलिए क्लेश कारक कष्ट कारक सिद्ध होता है। कहते तो निर्गुण, किंतु ये ज्योति को पकड़े हुए। कहते तो हम निर्गुण की उपासना कर रहे, किंतु नाद को पकड़ के रख रहे। कोई गुरु की प्रतिमा को आगे कर देता। कहते हैं कि हम निर्गुण उपासक हैं। प्यारे, निर्गुण की उपासना उतनी ही कठिन है समझने के लिए कि यदि हम आपको कहेंगे कि आकाश है, कैसा है, तो मौन ही होना पड़ेगा। आकाश है, हाँ, कहां है, मौन हो जा। हल्का भी अंगुली निर्देश कहीं ज्योति, कहीं गुरु, कहीं नाद की ओर कर दिया तो आप जड़ता में आ गए। आपने निर्गुण को नहीं जाना, उसे समझने का प्रयास नहीं किया, और जो ऐसे ज्योति में, नाद में अथवा गुरु में किसी भी घेराव में आकर बंध जाते हैं, अर्जुन लिख के रख दो, क्लेश अधिकतर, उससे क्लेश होगा। क्लेश अधिकतर तेषां व्यक्तासक्त चेतसां, क्योंकि किसी व्यक्त में आप अपनी अस्मिता को, व्यक्तित्व को जोड़ रहे हो। जैसे आकाश की भांति वह है, और कहां है, तो मेरे भीतर, मेरे बाहर, मेरे बालों के भीतर, रोए में भी, नस नस में, कहां कहे, रग रग में, अणु अणु में भी, परमाणु में भी, सर्वत्र जिसकी व्याप्ति जो लबालब भरा है। और इसी एहसास में अपने आप को छोड़ दीजिए, निर्गुण उपासना समाप्त। आप यदि आकाश का फोटो निकालते बैठ गए तो क्लेश होना ही है, क्योंकि तुमने पूजा छोड़ी, तुमने मंदिर जाना छोड़ा, तुमने सगुन को विदाई दी। सगुन को जुदाई देकर और निर्गुण को खोजने निकले हो, जिसमें खोजना नहीं, मात्र खो जाना है। और तुम खोजने की चेष्टा कर रहे हो, ज्योति के द्वारा, नाद के द्वारा, गुरु की प्रतिमा के द्वारा। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन यही बकवास है, इसलिए इन लोगों को बहुत क्लेश बना है, मिलना कुछ नहीं। इससे तो बढ़िया होता कि लाला की मूर्ति को सामने रखते, पूजन करते, लाला से शरारत करो, नफरत भी करना हो तो लाला से करो। हरि बोला भांडा, हरि बोला कांडता, उठता बसता, हरि बोला तो क्लेश नहीं होगा, क्योंकि मेरा मालिक जिंदा है, मेरा बाप है। रोना है तो है ठाकुर जी, हंसना है तो है उनका आंगन, रमना भी है तो उनके पास। उससे तो बढ़िया ये होता कि कम से कम क्लेश न होता, तुम्हें धीरज मिलता कि मेरा कोई परमात्मा है। तो इसलिए सब उपासकों को क्लेश की बहुतायत नहीं होती, किंतु जो कहते हैं कि हम व्यक्त की उपासना नहीं करते, रम रहे व्यक्त में, क्योंकि ज्योति का सहारा लेना, गुरु का सहारा लेना, नाद का सहारा लेना, घुमा फिरा के बात व्यक्त की होती है, ये सब फेंकने के लिए होते हैं। बिल्कुल सामान्यतम ज्योति को पकड़िए किसी सहारे के रूप में, गुरु को पकड़िए आश्रय के रूप में, पकड़ सकते हैं आप कुछ समय के लिए, किंतु छुपे छुपे, और पकड़कर भेज दीजिए, क्योंकि आकाश का कोई स्वरूप बनता नहीं, आकाश का कोई रंग रोगन नहीं, आकाश का कोई आकार नहीं, इसलिए निराकार आकाश है, इसलिए वह निर्गुण है। कहत कठिन समुझत कठिन, साधन कठिन विवेक, होई गुना छरियाय तो, पुण्य प्रत्यूह अनेक। कहते कठिन, आकाश का वर्णन करो। किसी को कहा स्कूल में निबंध आ जाओ, तुम्हें यदि टीचर ने कहा कि आकाश के विषय में निबंध लिखो, और यदि आपने कलम चलाई तो आपको अनुत्तीर्ण कर देना चाहिए।
आकाश का वर्णन नहीं हो सकता। आकाश के भीतर वाली बातें कर सकते हैं, बादल छाता है, आंधियां चलती है, कला। आकाश का क्या वर्णन करोगे? यदि आकाश को नीला भी कहोगे तो गलत, ये आकाश का कोई रंग रोगन होता है ये नहीं, ये सब गलत 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 होगा। निर्गुण अर्थात निर्गुण, तो उसका कहीं आसक्त होना संभव नहीं होता। और यदि तुम कहीं आसक्त हो रहे हो, ये ऐसा ही कि जैसे एक रस्सी पड़ी हो और आपने झीने उजाले में, अंधेरा भी है और हल्का उजाला भी है, और आपने साफ जान लिया। इसे वेदांत में रज्जु सर्प न्याय कहते हैं। एक बात कहूं, यदि सांप दिखाई दे रहा है तो डोरी नहीं दिखाई देगी, और यदि डोरी दिखाई दी तो फिर सांप कभी नहीं दिखाई देगा। यहां दो ही होगा। यदि अव्यक्त में उतरे हो तो व्यक्त के प्रति आप आसक्त हो ही नहीं सकते, और यदि व्यक्त प्रपंच ही तुम्हें आग्रहपूर्ण आसक्त कर ले रहा है, फिर निर्गुण की बातें मत करो। देखो, दो टुक है। हमें सांप का भ्रम करा रही डोरी कहीं पड़ी है? बिल्कुल, सांप का भ्रम ऐसी भी कराती है, आगे चलेगी, पीछे हटेगी, फुफकारेगी, आवाज सुनाई देगी, ये सब होगा वो, क्योंकि आपका मनोविकल्प में सब कुछ करा लेगा। ठीक है ना? सांप बिल्कुल बढ़िया दिखाई देगा, कभी ऊंचा होगा, कभी नीचा होगा, ये सब होगा, और आप अपनी नंगी आंखों देखोगे, ये सब दिखाई देगा। आपने हिम्मत कर ली, छोटी सी टार्च ली, और आपने देखा कि भाई हकीकत में क्या है, ये सांप तो निकला है, पर कैसे है, जगह नहीं छोड़ रहा, वहीं उसी जगह पर है। आपने हिम्मत की और टार्च का लाइट जलाया, और जैसे ही लगाया, फिर भी 1 सेकंड के लिए आपको सांप दिखाई देगा। सेकंड कहा, मिनट के लिए नहीं, 1 सेकंड के लिए, 2 पल के लिए आपको सांप दिखाई देगा। ओह, रस्सी है। अब आप टार्च को बंद कर दीजिए, अब आपको सांप दिखाई नहीं दे सकता। कोई बहकाने वाला भी आपको आ जाए कि देखो सांप है, देखो सांप है, आप सिर्फ हंसोगे, और उसके सांप के भ्रम पर भी हंसोगे, मात्र एक दिल लगी हो जाएगी। अर्जुन, यदि निर्गुण में, अव्यक्त में ही जिसका विश्वास हो गया है, तो उसको व्यक्त जीवन में, जिंदगी में दिल लगी के सिवा और कुछ नहीं होता। यहां हकीकत में कुछ नहीं होता। बिल्कुल दो टुक स्पष्टता है, या तो सांप दिखाई देगा अथवा तो डोरी। सांप या डोरी, ये दो बातें नहीं। और अर्जुन, उन निर्गुण उपासकों को क्लेश कारक ये रास्ता इसलिए है क्योंकि कह रहे कि नहीं डोरी ही है, किंतु भ्रम में है, सांप भी है। कई लोग होते हैं ना जिनके पास टार्च नहीं, तो कई लोग करते, अरे जाऊ दे ना, दोरीचा साथ जात नाही, त्याची हिम्मत नाही होत, दोरी होती सरप है, लगा सरप बिरप नहीं, दोरी पडली असा, फिर जाओ। नहीं, जाने की हिम्मत नहीं हो सकती। लेकिन कई लोग बातें करने वाले ऐसे होते हैं कि भाई बड़ी ताकत से बात करेंगे, अरे काय चा सरप बिरप असा, दोरी जसा फिर जाकर देखो, हाथ लगा, नाही एखादा टार्च बिरशान दोरीच होय म्हणतं, टार्च यार म्हणतं, दोरीसाठी टार्च पाहिजे असते का? लेकिन वो कहेगा टार्च लाओ, नियम नहीं सरप असला तो। ऐसे संदेह में जीने वाले जो लोग हैं, क्या उन्हें क्लेश नहीं होगा? अर्जुन, मैं उन निर्गुण उपासकों की बात कर रहा हूं कि जो अव्यक्त की साधना में आधे तो अव्यक्त बनाया है, किंतु व्यक्ता सक्त चेतसा, जिनकी चेतना इन व्यक्त दुनिया में आ सकता है, उन्हें क्लेश कारक है। जिसने एक बार अव्यक्त को, तत्व को ही सत्य मान लिया है, ब्रह्म सत्य कहो, उसके बाद जगन मिथ्या कहने की जरूरत क्या?
ठीक है, शब्द के लिए कह भी दो, किंतु इनकी मिथ्या मिथ्या वार्ता में अपने माथे को खपाने की जरूरत क्या? डोरी सत्य कह दो, सर्प मृषा कह दो। अब सर्प मृषा 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 कहकर भी क्यों बकवास कर रहे हैं? क्योंकि सर्प कभी था ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं, तो सर्प की बात क्यों कर रहे हो, क्यों चला रहे हो? ठीक है, सिद्धांत को समझाने के लिए हम लोग भले ही कह दे, किंतु तुम पौन घंटा लगा नहीं कैसे तो उन लोगों को बड़ा क्लेशकारक होता है कि जो बात तो अव्यक्त की किंतु रम रहे व्यक्त दशा में। अर्जुन, अव्यक्ता ही गति दुखम देहवद्भिर् वाक्यते, जो कहते हैं कि अदेही रहने वाला परमात्मा, आत्मा, चेतना, यही हमारा मुकाम है, यही हमारा आश्रय है, वही सत्य है। जो चेतना की तो बातें करते हैं किंतु रमते हैं देह में, उन लोगों के लिए ये बड़ा क्लेशकारक सिद्ध हो सकता है।